हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप। और यहाँ पर हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो बहुतों के लिए नाइटमेयर होता है और बहुतों के लिए बहुत इजी। आज मैंने ना एक पोल डाला था मॉर्निंग में, जिसमें मैंने एक्चुअली दो पोल डाले थे। एक था जिसमें मैंने बोला था कि विच इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, और एक में था विच इज द टफेस्ट फॉर यू। पोल था वो, यूट्यूब पे देख लेना। अब उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि जिसमें मैंने सबसे इजीएस्ट में ऑप्शन दिया था इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। टफेस्ट वाले भी वही ऑप्शन था। और ऐसा है कि लगभग मेरे ख्याल में, ठीक है, कम ज्यादा पोल्स में उसमें कुछ में 10,000, किसी में 5,000 जैसे रिस्पॉन्सेज आए थे। अब उसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टाइप के क्वेश्चन में आंसर मैथ्स आया था। तो यहां पर अगेन मैथ्स से काफी रिलेटेड है सब्जेक्ट, तो यहां पर भी वो सेम चीज होती है कि कुछ बच्चों के लिए एक कैटेगरी के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है फिजिक्स। और दूसरी कैटेगरी, बस ये दो ही कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिनको ये बहुत ही ज्यादा वाहियात लगता है, समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे पढ़े इसको यार। तो ये मतलब और इसके बीच में कोई जनता नहीं होती कि जिनको ओके ओके नहीं, या तो एकदम इस तरफ या तो एकदम इस तरफ, ठीक है। और स्पेशली जिनका लॉजिकल माइंड या कैलकुलेशन वाला माइंड, जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, उनका फिजिक्स बहुत ज्यादा हद तक अच्छा होता है, ये देखा गया है। तो अब यहां पर क्या चीजें हैं, क्या सही स्टेप्स हैं कि आप जो है इस सब्जेक्ट से मतलब प्यार कर सकते हो। ये सच में ऐसा सब्जेक्ट है कि जिनको पता है, जिनको मजा आता है, उनको तो पता है कि बहुत ही ज्यादा लवली सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जिनको ये भयावह लगता है, उनके लिए ये वीडियो है कि भाई कैसे इस चीज को इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बनाया जाए। सो लेट्स सी। यहां पर कुछ छोटी लेकिन बहुत ही ज्ञान वाली बातें जो है देखेंगे। सबसे पहले, नेवर ट्राई टू मेमोराइज दी कंसेप्ट। यहां पर सख्त मना है, आप कोई भी फिजिक्स में या इवन केमिस्ट्री में कंसेप्ट को रटने की कभी कोशिश मत करना, ठीक है। कि भाई व्हाट इज अ कंक्लूजन ऑफ रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मे बी ये तो फिजिक्स नहीं है, पर जब भी ऐसा होगा, न्यूटन के लॉ को सीधे सीधे से रटने की कोशिश करता है। जब तक आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं लाई, तब तक क्या होगा ना, वो कभी ये सब्जेक्ट आपको मतलब वो हलवा नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना, कोई कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो आप ऐसे नहीं कि भाई एक पेज को पहले 10 बार पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। पहले आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट समरी ये खुद से बनाना है आपको। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समरी, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा आपने, तो जब चैप्टर पढ़ा उसके उसी समय आप बना सकते हो, उसी टाइम बना सकते हो, ठीक है। चाहे आप वीडियो से पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो। 10th वाले बच्चे अगर मान लो आप लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, कोई भी फिजिक्स का जब भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते जो भी आपको चीजें लग रही है कि भाई दिस इज समथिंग जो हमको लिखना चाहिए, नोट करते जाओ। उस हिसाब से अपनी समरी बनाओ, चाहे वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ डायग्राम्स हो, जिस भी तरीके से आपको लगे उसको बनाओ, ठीक है। अपनी समरी उसको बना लो, जो कि आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनानी है। चैप्टर वाइज साइन कन्वेंशंस होने चाहिए, अगर है तो, जैसे लाइट चैप्टर में है आपका, ठीक है। जैसे 9th के मोशन चैप्टर में है, भाई ऊपर थ्रो किया, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, कहां माइनस कहां प्लस, ठीक है। अलॉन्ग विद सिंबल्स, अलॉन्ग विद यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, जी स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, जो भी चैप्टर वाइज आपके पास वो वैल्यूज है, आपको उसको लिखो और उसको ध्यान रखो, ठीक है। उसको लिखो, उसको चिपका दो यार दीवार पे, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेवर मिस स्मॉल डिटेल्स, कोई भी छोटी छोटी बातें जो है ना उसको मिस मत करो, ठीक है। कहां जी नेगेटिव होगा, कहां जी पॉजिटिव होगा। अगर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका मतलब क्या है, दैट डिटेल इज, भाई रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अ बॉल इज ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल 0। तो छोटी छोटी डिटेल्स को यहां पर मिस नहीं करना है, वही एक्चुअली कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये छोटी चीज छोड़ दी ना तो वो कॉन्सेप्ट खत्म वहीं पर, ठीक है। डोंट मिस स्मॉल डिटेल्स। स्टार्ट विद सॉल्ड एग्जांपल्स, ये बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल्स करने में तुमको अगर महारत हासिल करनी है, सॉल्ड एग्जांपल्स से देखना, मतलब जो टेक्स्ट बुक के बीच बीच में होते सॉल्व किए थे, उसको देखना शुरू करो, उसको भी स्टडी में इंक्लूड करो। देखो कि हाँ भाई कैसे सॉल्व किया है, अच्छा फॉर्मूला ऐसे लगा, ये वैल्यू, ये पॉजिटिव ऐसे लिया, नेगेटिव इसलिए लिया, बस कर दिया, आ गया, ठीक है। इसके बाद स्लोली इंक्रीज द लेवल। ये स्पेशली किसी का आ जा रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रहा हूं स्पेशली, कि एक ही बार में एकदम ऐसा एचसी वर्मा सॉल्व नहीं करना है,
जो बच्चे थोड़ा सा नीट जेईई से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सीधे एचसी वर्मा नहीं करना है, थोड़ा सा पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की लेनी है। अगर 9th-10th के बच्चे हो तो टेक्स्ट बुक से बेसिक समझो, बेसिक सॉल्व एग्जांपल्स बोला मैंने, फिर एनसीईआरटी, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे, फिर पीवाईक्यू करोगे। तो इस तरीके से करना, एक ही बार में हाई लेवल पे जंप नहीं करना, ठीक है, वो डेंजरस लगेगा। फिर प्रैक्टिस एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज यू कैन। यहां पर इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। इनफैक्ट ये बोलते हैं मैथ्स इज अ लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स, ठीक है, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर ये मैं वैसे भी आगे बताऊंगा पॉइंट। सो प्रैक्टिस एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज यू कैन, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्ट। और ये क्या है ना, ये एक पूरा चेन है, मतलब ऐसे कभी नहीं हो सकता। टीचर बोलता है ना कि हाँ आप कंसेप्ट पढ़ लो पूरा अच्छे से फिर न्यूमेरिकल करो, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें आप कंसेप्ट पढ़ोगे एक बार, मान लो आपने वीडियो देखा, चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखा, आपने न्यूमेरिकल ट्राई किया, सॉल्व एग्जांपल्स देखा, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर न्यूमेरिकल किया, कुछ कुछ अटके, फिर कंसेप्ट में गए, कुछ और क्लैरिटी आई, फिर न्यूमेरिकल किया। न्यूमेरिकल करते करते भी काफी कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसके लिए वो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जुदा नहीं है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल के टर्म्स हैं। तो ये आपको ऐसे ही करना है, कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल, फिर कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल। तो ऐसे करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई एकदम छा जाओगे आप इसमें, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, इंप्रूव योर बेसिक मैथ स्किल। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, अगर आप कैलकुलेट करना ही नहीं आ रहा है, इसलिए भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल सही नहीं हो रहे, फॉर्मुला सही डाल रहे हो, सब कुछ साइन कन्वेंशन सही कर रहे हो, पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। बेसिक कैलकुलेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 10 तक भी, मतलब मैं बोलता हूं ना कि अगर तुमने 15 तक भी टेबल अच्छे से पढ़ी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सही कर ले रहे हो, वो 10 टू द पावर की कैलकुलेशन सही कर दे रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी कट करने में दिक्कत नहीं कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे, मजा आ जाएगा। यूनिट्स, अभी एक मीम डाला था मैंने, वो देखा होगा अगर तुमने, फिजिक्स का टीचर भाई यूनिट्स नहीं होगा, आधे नंबर कट गए, खत्म वहीं पर, ठीक है। प्रॉब्लम्स, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने का सीधा तरीका है हिडन डेटा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्या क्या हिडन है अपने आप पता लग जाता है। अरे यू की वैल्यू नहीं दी है, हमको डालनी है, अरे फाइनली कम टू रेस्ट v = 0। सब चीजें हिडन डेटा उठाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में से। 2 बार अच्छे से पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, गिवन वाला पार्ट उतार लिया कि भाई दिस इज दिस गिवन, ठीक है, कन्वर्जन करना, स्टेप देखो, पहले एसआई सिस्टम में कर सबको कन्वर्ट करना है, राइट। सीजीएस में है, कोई अलग फॉर्म में, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, कैलकुलेशंस उसके बाद आता है ना। सो क्या गिवन है, उसके बाद कन्वर्जन सही कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला सही डाल दिया, उसके बाद स्टेप आता है कैलकुलेशन, ठीक है। और कई बार होता है कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा वो रेजिस्टेंस क्या है, कैसे है, पर आपने उसका सर्किट डायग्राम बनाया और चीजें क्लियर हो गई, आपने वो रे डायग्राम बनाया, चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर वो अपने लिए जो डायग्राम बनाया जाता है वो भी काफी काम आता है, भले वो एग्जामिनर के लिए ना सही हो, पेंसिल से तो मतलब सही की बात नहीं है, पर वो उसके नंबर ना मिले भले, लेकिन आपने वो पेंसिल से बना दिया, अपने काम की चीज हो गई, ठीक है। और दैट इज वेरी हेल्पफुल देयर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है भाई, पे अटेंशन इन दी क्लास, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर आखिरी पॉइंट यही है कि जब भी आप लेक्चर में बैठे हो, फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, तो भाई यहां वहां मस्ती करने की जरूरत नहीं है। सीधा जब टीचर पढ़ा रहा है ना, उसको देखो। हो सकता है कि टीचर इंटरेस्टिंग ना हो सकता है कि भाई ठीक है यार हमने पढ़ लिया हो, हमको सब आता हो, पर ऐसे कभी नहीं होता कि आपको सब कुछ आ रहा होता, सीधी बात है। तो जब टीचर पढ़ा रहा है ना, ठीक है, वहां देखो, कुछ ना कुछ सीखोगे और कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और वो तुम्हारे ज्ञान की गंगा में ऐड होता रहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको हेल्प करेगी, और अगर थोड़ा अभी लगता है कि भाई हेल्प करी तो बताना मुझे कमेंट करके, और कोई और डिमांड हो और कोई और दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। ट्राई टू मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।